सबका स्वागत करता हूँ उद्योग वर्धिनी की ओर से। आज हम रेडी टू कुक इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने वाले हैं। इसमें क्या आप बिजनेस कर सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या इनोवेशंस कर सकते हो, ये सारी अपॉर्चुनिटीज पे हम डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए तो रेडी टू कुक का जो मार्केट है बहुत डे बाय डे बढ़ रहा है। आज 4,000 करोड़ का मार्केट है, कल जाके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट ये बन सकता है। क्योंकि आज डे बाय डे कंजम्पशन बढ़ रहा है। जो आज कंज्यूमर है वो रेडी टू कुक फूड में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि कंज्यूमर को ये सारी जो वेजिटेबल चॉपिंग, ग्रेडिंग, उसका ग्रेवी बनाओ, फिर जो प्रिपरेशन टाइम जो लगता है, उससे अच्छा एक अगर रेडीमेड प्रोडक्ट मिले तो इसका डिमांड बढ़ रहा है। उससे टाइम बचता है, टेस्ट सेम रहता है एंड कंसिस्टेंसी रहता है। सो अगर कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस इसमें बढ़ रहा है, सो ऑफ कोर्स इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। आज हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो रेडी टू कुक में मैगी जो प्रोडक्ट था, वो आज उसका हाईएस्ट सेल्स है इंडिया में। बट मैगी जैसे हर चीज में आप रेडी टू कुक का प्रोडक्ट बना सकते हो। फिर आपका वो पराठा हो या आपका कोई पाव भाजी मसाला पाव भाजी हो या बिरयानी हो, हर प्रोडक्ट आज रेडी टू कुक कैटेगरी में बन सकता है। सो इसमें इनोवेशंस का बहुत स्कोप है। आपका यूनिक रेसिपी अगर आपके पास होगा तो वो यूनिक रेसिपी को रेडी टू कुक फॉर्मेट में बना के आप उसको बेच सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो। जो रेस्टोरेंट ओनर्स है वो अपनी प्रोडक्ट्स का रेडी टू कुक बना के अक्रॉस फ्रेंचाइजी बेच सकते हैं। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है इस सेगमेंट में। जो भी इंडिया से बाहर जो भी इंडियंस जाते हैं तो वो सबसे पहले अगर कहीं जाते हैं तो वो प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं रेडी टू कुक के। सो इससे मार्केट बहुत बढ़ रहा है इस सेगमेंट का। सो क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हो, क्या प्रोसेस है, क्या कॉस्टिंग है, ये सारी चीजें आज हम इस वेबिनार में आज इंट्रोडक्टरी आपको सब पूरा गाइडेंस करेंगे। एंड ये वेबिनार उद्योग वर्धिनी की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। हम 1995 से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं एंड आज तक हमने 68,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को एस्टेब्लिश किया है, उनके बिजनेस शुरू करने में हेल्प किया है। सो हम बेसिकली 1995 से काम कर रहे हैं एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन को 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो फाउंडेड बाय मिस्टर सुनील चांडक, जिनको 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो हम अलग अलग ट्रेंडिंग बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं कि जिसमें आपका उस बिजनेस बिजनेस शुरू करना हो उस इंडस्ट्री में, तो आपको लीगल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, बिजनेस फंडामेंटल्स, मार्केटिंग, ये सारा नॉलेज हम अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको बिजनेस शुरू करने में आसानी हो। सो हमारे इसकी वजह से सक्सेस रेशियो काफी हाई है। हमारे हर प्रोग्राम में 70 to 80% पार्टिसिपेंट्स बिजनेस शुरू करते हैं। सो आज के इस वेबिनार में हमें गाइड कर रहे हैं सुदेश देसाई सर, जो मुंबई से है, जो आराना सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर है। एंड सर बेसिकली 20 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में, फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मेंटोरशिप करते हैं, लोगों को बिजनेस एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। सर का एक्सपर्टीज डिहाइड्रेशन में है, रेडी टू कुक में है, स्पाइसेस में है, रेडी टू ईट में है। एंड सर ने बहुत सारे प्रोप्राइटरी रेसिपीज बनाए, कुछ फॉर्मुलेशंस बनाए, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड साइंस का यूज करके अलग अलग फॉर्मेशंस बनाए। तो और ऑफ कोर्स सर ने 20,000 से ज्यादा उद्योजकों को सर ने पर्सनली गाइड किया है, एस्टेब्लिश किया है। एंड सर खुद मशीनरी मैन्युफैक्चरर भी है एंड उनको पूरा इंटेंसिव नॉलेज है इंडस्ट्रियल लेवल पे आपका बिजनेस कैसे लेके जाए। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा लोग अभी जुड़े हुए हैं। आप क्विकली एक बार चैट बॉक्स पे आपका नाम, आप सॉरी क्विकली आप चैट बॉक्स पे आप कौन सी सिटी से हो एंड आपको क्या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, वो क्विकली चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट हम थोड़ा वेबिनार कस्टमाइज कर पाए एंड आपके जो प्रोडक्ट रिलेटेड है वो हम थोड़े एग्जांपल्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन हम ले पाए। सो क्विकली चैट बॉक्स पे डालिए आप कहाँ से हो एंड आपको कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, सो दैट हम थोड़ा कॉन्वर्सेशन वेबिनार थोड़ा इंटरेस्टिंग बना पाए। सो सचिन पाटीदार भोपाल से है, पुणे से है, कोई एग्रो में है, कोई देन नासिक से है, कोई ना आरटीसी डिहाइड्रेशन में इंटरेस्ट है, ग्रेट गुजरात से है, फिर पुणे से है, पुणे, लखनऊ, सातारा, जयपुर, कल्याण, मुंबई, पुणे, गुजरात से है।
ओके, एंड आपको किसी को कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो भी डालिए। सो जैसे इंस्टेंट मिक्स एंड स्पाइसेस में है मालेगांव, फिर वेजिटेबल ड्राई पाउडर पुणे से है, ग्रेट। रेडी टू रिटॉट फूड में करना है अहमदाबाद से, अहमदाबाद मील्स प्रीमिक्स ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स में काम करना है, ग्रेट। मुंबई हेल्दी रेडी टू कुक प्रोडक्ट में करना है, इजी टू कुक प्रीमिक्सेस वड़ा पाव टिक्की में करना है। रांची से कोई है, ग्रेट। आई थिंक काफी वाइडर ऑडियंस है, काफी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, काफी अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। कोई मुंबई प्रीमिक्स है, किसी को ड्राई वेज में करना है, स्पाइसेस में करना है, ग्रेट। सो काफी इंटरेस्टिंग ऑडियंस है। एंड हम डेफिनेटली इस वेबिनार में आपको सही गाइडेंस कर पाएंगे, एंड आपके जो भी क्वेश्चंस है वो एंड में लेंगे। सो अभी नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स हमारा प्रेजेंटेशन होगा, एंड फिर उसके बाद आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। सो ओवर टू यू सुदेश सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन शुरू करते हैं। 1 मिनट है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आज का वंस अगेन गुड इवनिंग। आज का सेशन जो है वो रेडी टू कुक आरटीसी प्रोडक्ट बोलते हैं ना, रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस। ओके, तो रेडी टू कुक प्री मिक्सेस आप देखोगे, इंट्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में। तो रेडी टू कुक प्री मिक्सेस किसको बोलते हैं? जो कुकिंग के लिए रेडी, नाम में रेडी टू कुक है। कुकिंग के लिए जो रेडी प्रोडक्ट रहते हैं ना, उसको हम लोग आरटीसी बोलते हैं। और उसका जो प्रीमिक्स बनाते हैं वो प्रीमिक्स हम लोग सीखते हैं। ओके, वो प्रीमिक्स बना के हम लोग मार्केट में बेचते हैं। तो कौन से अभी मार्केट में देखोगे ना, तो कौन से प्रीमिक्सेस अवेलेबल है आप देखोगे। तो जैसे सर ने बताया था कि मैगी नूडल का है, तो नूडल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वो जो नूडल का आप देखोगे, उसके ऊपर आप देखोगे, पढ़ोगे ना, तो डिहाइड्रेटेड नूडल्स है वो। फिर डिहाइड्रेटेड मसाला है, सब डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स है, डिहाइड्रेटेड ऑनियन है। वो सब डिहाइड्रेटेड किया हुआ पाउडर एक साथ मिक्स करेंगे और उसका मसाला ब्लेंड बना देते हैं। करेक्ट। फिर जो भी नूडल हम लोग पानी में ऐड करते हैं, उसमें वो मसाले भी ऐड करते हैं। उससे पूरा वो प्रीमिक्स रेडी हो जाता है। करेक्ट। अभी ये कंपनी ने देखा देखा जाएगा ना, ये कंपनी ने 38 ईयर्स पहले इंडिया में लॉन्च किया। अभी इतना पॉपुलर है प्रोडक्ट कि हर एक के घर में वो प्रोडक्ट बनता है। हर एक के प्रोडक्ट, आप कितना भी रूरल में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ऑल इंडिया कहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे नूडल्स बनते ही है। इंस्टेंट नूडल्स बनते ही है। कितना भी रिमोट गांव में जाओ, वहाँ पे वो प्रोडक्ट बनते ही है। करेक्ट। इतना इजी है, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। यानी वो जो टिपिकल एग्जाम्पल है रेडी टू कुक फॉर्मेट का। ओके, आरटीसी, वो कंपनी ने आरटीसी ज्यादा पॉपुलर किया है। वो एक ही कंपनी का 11,000 करोड़ का टर्नओवर रहता है। हर हर साल उनका 12 to 14 करोड़ 12 to 14% इंक्रीज होता है वो बिजनेस में। करेक्ट। तो वैसे टाइप के जो प्रोडक्ट रहते हैं ना, उसको टिपिकल आरटीसी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ओके, तो फूड अभी उसमें देख, अब जस्ट मैंने बताया कि उसका जो रॉ मटेरियल है, आरटीसी प्रोडक्ट जो बनते हैं, रेडी टू कुक के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो उसका जो रॉ मटेरियल रहता है वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन उसका बेस है। कोई भी आरटीसी प्रोडक्ट अपने को बनाने हैं, रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस हमको बनाने हैं, उसका डिहाइड्रेशन बेस रहता है। करेक्ट। तो डिहाइड्रेशन बेस होने से हम लोग उसका व्हाट इज डिहाइड्रेशन वो समझ लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन? फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस, सॉरी, food dehydration is a process of reducing the moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries away the moisture from the food. अभी डिहाइड्रेशन प्रोसेस में आप देखोगे ना, तो क्या होता है, अभी कोई भी प्रोडक्ट देखोगे, कोई भी सब्जी ले लो, पालक ले लो, मेथी ले लो, ओके, कोई भी सब्जी ले लो, कोई भी फ्रूट्स ले लो, वो प्रोडक्ट आप देखोगे ना, सब पेरिशेबल रहते हैं। इवन आप नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी लेते हो ना, तो दे आर ऑल पेरिशेबल। उसको एक दिन, कुछ प्रोडक्ट को एक दिन का ही शेल्फ लाइफ रहता है, कुछ दिन को 8 दिन का शेल्फ लाइफ रहता है। बट ज्यादा महीना, 6 महीना, 8 महीना नहीं टिकता है। करेक्ट। अभी वो खराब क्यों होता है, वो समझ लेते हैं। प्रोडक्ट, कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट खराब क्यों होता है? दो दो मेनली रीजन से खराब होता है। एक तो क्या होता है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, इसलिए वो प्रोडक्ट खराब होता है। दूसरा कारण क्या रहता है, उसमें एंजाइम्स रहता है, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी हो जाती है। एंजाइम्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाती है, तो प्रोडक्ट
खराब। फॉर एग्जाम्पल एप्पल देखोगे, कट करोगे तो ओपन एयर में रखेंगे तो खराब होने शुरू हो जाता है, ब्राउन होने शुरू हो जाता है। ये डिग्रेड होने का प्रोसेस है। तो हम लोग डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, और ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस से वो प्रोडक्ट में से मॉइस्चर ही निकाल देते हैं। मॉइस्चर निकालने से क्या होता है, उसमें जो माइक्रोबियल्स रहते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया रहता है, वो बैक्टीरिया हम लोग एक तो प्री प्रोसेसिंग में निकाल देते हैं, और पानी नहीं रहने से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने का स्कोप ही नहीं रहता। प्लस एंजाइम्स भी एक्टिविटी उसकी स्टॉप की जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि डिहाइड्रेटेड फूड इज अ प्री इट इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। वो प्रिजर्वेशन मेथड यूज करके हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट रेंज बना सकते हैं। यानी सब जो आरटीसी प्रोडक्ट है, रेडी टू कुक प्रोडक्ट जो है, वो सब हम लोग डिहाइड्रेटेड डिहाइड्रेटेड टेक्निक यूज करके हम लोग वो सब प्रोडक्ट बना सकते हैं। करेक्ट। तो वो अपने को पॉसिबल है, इसलिए सब हम लोग जो रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस जो हम लोग सीखेंगे, ओके, वो सब उसका जो बेस है वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स रहता है। करेक्ट। अभी वो डिहाइड्रेशन से जो प्रीमिक्सेस बनाएंगे, तो व्हाट इज प्रीमिक्स? Premix is a pre-blended mixture of ingredients that are used to make food products. Premixes can be used to save time and effort in food preparation, and then they can also help to ensure that food products have consistent quality. अभी जो भी हम लोग फूड प्रोसेसिंग में काम करेंगे या प्रीमिक्स बिजनेस में हम लोग काम करेंगे, तो क्वालिटी अपना बेस है ही, अपने को अच्छा क्वालिटी ही देना है। जो इंटरनेशनल लेवल पे अपना कोई भी कंट्री में हो, वहां से अपना क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो बेस्ट क्वालिटी का ही प्रोडक्ट हमको देना है। और ये प्रीमिक्स से जो है, दो या मोर अलग अलग प्रोडक्ट जब भी मिक्स करके हम लोग जो बनाते हैं, उसको हम लोग प्रीमिक्स बनाते हैं। ओके, प्रीमिक्स यानी प्री मिक्सिंग करके रखेंगे, और लोगों को सिर्फ सिर्फ पानी ऐड करना है, समटाइम्स ऑयल भी ऐड करना पड़ेगा। बट ज्यादा दिमाग यूज करना नहीं चाहिए, उनका टाइम बचना चाहिए। अभी जब हम लोग इसमें काम करेंगे प्री मिक्सेस में, तो लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? एक तो उनका टाइम बचता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि, एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी ये प्रीमिक्सेस या इंस्टेंट फूड कौन लेता है, कौन ले सकता है? तो घर घर में जिनके पास टाइम नहीं है ना, उनको ये प्रीमिक्सेस बहुत इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि पाव भाजी अगर आपको आज घर पे बनाना है, तो नॉर्मली प्रोसीजर क्या रहता है, मार्केट से ब्रांडेड कोई पाव भाजी का मसाला लिया जाता है, फिर सब्जी लेके जाएंगे, वो सब्जी कट करेंगे, क्लीन करेंगे, कट करेंगे, और पूरा प्रोसीजर बनाने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। उसके अगर वही टाइम पे अगर चॉइस मिलता है, मार्केट में कोई जाता है, वहां पे पाव भाजी का प्रीमिक्स ही रेडी है, प्रीमिक्स ही रेडी है। उसमें सिर्फ लोग, उसमें 4 सर्विंग हो सकते हैं, तो उसमें से पानी ऐड करना है, बटर ऐड करना है तो बटर ऐड करना है घर का, या घर का ऑयल ऐड करना है तो उतना ऑयल ऐड करो, और पाव भाजी रेडी हो जाएगा। 5-10 मिनट में पाव भाजी रेडी हो जाएगा। तो चॉइस क्या लेंगे लोग, कि इंस्टेड ऑफ मसाला ले लो, सब सब्जी ले लो, 2-3 घंटा बनाते बैठो, बराबर, और 4 आदमी का ही बनेगा उसमें। इधर रेडी प्रीमिक्स ही है, लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो पाव भाजी रेडी हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्रीफर कि रेडी प्रीमिक्स ही लेना, करेक्ट, क्योंकि टाइम बचेगा। अभी लोगों के पास टाइम नहीं है। इवन हाउस वाइफ भी रहेगी ना, आप उससे पूछेंगे तो उसके पास भी टाइम नहीं रहता है। ओके, उसको भी टाइम बहुत शॉर्ट रहता है। जो वर्किंग लेडीज रहते हैं उनको भी टाइम शॉर्ट शॉर्ट रहता है। जो हॉस्टल में बच्चे लोग रहते हैं उनको भी टाइम नहीं रहता है, या हॉस्टल का फूड खा के उनको पसंद नहीं रहता है। जो चाहिए वो रेडी टू प्रीमिक्स अगर मिल जाते हैं, जो चाहिए वो फूड खा सकते हैं। करेक्ट। अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, अभी हम लोग जो बोल रहे हैं, ये ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, कि लोगों का घर जो है ना, हम लोग क्या क्लेम करते हैं, बोलता हूँ आपको, कि लोगों का घर जो है ना, वो किचन लेस घर होने वाला, किचन की जरूरत ही नहीं लगेगी। ये प्रीमिक्स से इसमें आप काम करोगे ना, आगे लोगों को किचन की जरूरत नहीं लगेगी। प्रीमिक्स सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तो इंडक्शन हीटर रहेगा, पानी रहेगा, तो उतना सा सफिशिएंट है। करेक्ट। तो उतने में वो उनका जो चाहिए वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आपको आज रात को खाना चाहिए, घर में किसी को पूछेंगे तो जो चाहिए वो दे सकते हैं। किसी को पालक पनीर चाहिए, इंस्टेंट पालक पनीर, इंस्टेंट पानी पनीर का कैन में से निकालो, 2 टेबल स्पून यूज करो, और उसमें पानी ऐड करो, गरम करो, पालक पनीर रेडी हो जाएगा। किसी को बिरयानी चाहिए, आपके बच्चे लोगों को बिरयानी चाहिए, बिरयानी के कैन में से निकालो, उसमें पानी ऐड करो, गरम करेंगे तो बिरयानी रेडी हो जाएगी। जो चाहिए वो प्रोडक्ट सब बन सकते हैं। इतना स्ट्रांग है ये टेक्निक। करेक्ट। तो ये सब हम लोग जो इंडियन फूड जो है ना, सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। करेक्ट।
उतना फिर स्कोप ऑफ वर्क देखोगे तो बहुत वास्ट है। फूड प्रोडक्ट्स देखोगे ना, इंडियन स्पेशली इंडियन डिशेस देखोगे, इंडियन रेसिपीज देखोगे, बहुत वास्ट है। हर एक एरिया का रेसिपी अलग अलग रहता है, हर एक कम्युनिटी का रेसिपीज अलग रहता है। वो सब जो है ना, हर एक कम्युनिटी का, हर एक एरिया का, हर एक घर घर में भी आप देखोगे, माँ जो बनाती थी जो रेसिपी, और बेटी जो बनाती है, दोनों के रेसिपीज में फर्क आता है, तो दोनों के टेस्ट में भी फर्क आता है। तो वो जो है ना, दोनों का रेसिपीज हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं, प्रीमिक्स फॉर्म में कर सकते हैं। करेक्ट। तो व्हाट इज पॉसिबल, सर एंटायर प्रोडक्ट रेंज जो है वो सब हम लोग कर सकते हैं, प्रीमिक्सेस फॉर्म में कर सकते हैं। करेक्ट। तो अभी फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स देखोगे, तो सब जो रॉ मटेरियल्स रहते हैं, उसका रॉ मटेरियल अभी जो प्रीमिक्सेस बनाएंगे, उसका रॉ मटेरियल आप देखोगे तो क्या रहता है। तो अभी ये जो फोटो में दिख रहा है, पालक दिख रहा है, स्पिनच दिख रहा है, स्पिनच को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाया गया है। वो पाउडर से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट रेंज बना सकते हैं। तो क्या क्या बना सकते हैं प्रोडक्ट रेंज में, तो आप देखोगे क्या क्या बना सकते हैं। तो पालक पराठा प्रीमिक्स कर सकते हैं, पालक पनीर बना सकते हैं, आलू पालक प्रीमिक्स बना सकते हैं, ओके, पालक लड्डू बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हम लोग पालक से, एक पालक की प्रोडक्ट लेके पालक सूप बना सकते हैं, इंस्टेंट पालक सूप बना सकते हैं ये पाउडर से। करेक्ट। तो बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हम लोग एक ही प्रोडक्ट से बना सकते हैं। करेक्ट। तो वैसे ही टमाटर है, टमाटर को हम लोग डिहाइड्रेट करके अगर पाउडर बनाते हैं, वो पाउडर से इंस्टेंट टमाटो सूप बना सकते हैं, टमाटो पराठा बना सकते हैं, टमाटो फ्लेवरिंग रेंज बना सकते हैं। तो टमाटर से बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हम लोग कर सकते हैं। वैसे फिर मेथी है, ओके, मेथी को भी डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाएंगे, तो मेथी पराठा प्रीमिक्स कर सकते हैं, मेथी सूप बना सकते हैं, मेथी मेथी प्रॉन्स ग्रेवी बना सकते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए। करेक्ट। तो मेथी पुलाव बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज मेथी से भी हम लोग कर सकते हैं। बेसिक रॉ मटेरियल डिहाइड्रेटेड मेथी पाउडर रहेगी उसकी। ओके। तो प्रीमिक्सेस देखो, प्रीमिक्सेस कंसिस्ट ऑफ अ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इन पाउडर फॉर्म, सो दे कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। अभी ड्राई करते हैं, जब डिहाइड्रेट करते हैं ना हम लोग, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस जैसे मैंने बताया आपको कि इट इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। वो प्रिजर्वेशन मेथड जब भी हम लोग यूज करते हैं, तो वो प्रिजर्वेशन मेथड यूज करने से अपने को शेल्फ लाइफ अच्छे मिलते हैं। तो इसमें अपने को एक और एक एडवांटेज क्या मिलता है, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल्स, हम लोग उसको 6 महीना 8 महीने का शेल्फ लाइफ ला सकते हैं। ओके। तो वो आप तो उसमें हम लोग काम करते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एंड पाउडर फॉर्म, सो दे कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, यानी शेल्फ लाइफ अपने को अच्छा मिलता है। रेडी टू ईट प्रीमिक्सेस मेक कुकिंग एट होम इवन सिंपलर, लोगों को बहुत इजी हो जाता है। यानी कोई भी आप देखोगे ना, नूडल्स का आपने देखा होगा, इवन स्कूल गोइंग बच्चे लोग भी रहते हैं ना, वो भी नूडल्स बना सकते हैं। नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज भी अभी नूडल्स अच्छा बना सकते हैं। करेक्ट। तो इतना इजी है। तो अगर नूडल्स बना सकते हैं, तो ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में जो प्रीमिक्सेस हम लोग देने वाले हैं, वो प्रीमिक्सेस भी सब वो खुद बना सकते हैं। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। होटल में भी आप देते हो प्रीमिक्सेस, होटल वाले भी प्रीमिक्सेस यूज करके खाना बनाते हैं, उनको कुक की डिपेंडेंसी नहीं लगेगी। ओके। तो कोई भी बना के दे सकते हैं। ओके। तो ने, हाँ, so simpler even home, cooking at home even simpler. Pre-mixed spices contain all the necessary ingredients in the pack, so you don't have need to purchase additional ingredients. उसमें सब ingredients रहते हैं। जैसे हमने बोला आपको पालक पराठा प्रीमिक्स है, उसमें पालक भी है, बाकी सब जो इंग्रेडिएंट लगता है वो सब इंग्रेडिएंट, नमक भी उसमें रहेगा। लोगों को कुछ दिमाग सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके। वैसे ही फिर आप रेडी टू कुक नूडल्स एग्जांपल देखोगे, वो नूडल्स है, सूप्स है, अलग अलग वैरायटीज के आप सूप्स कर सकते हो। जैसे किसी ने बताया, जो मैंने चैट बॉक्स में देखा, तो किसी को सूप्स हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाए, तो आप हेल्दी सूप्स बना सकते हो, हेल्थ स्पेसिफिक सूप्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल डायबिटीज वालों के लिए सूप्स अलग से बना सकते हो, ब्लड प्रेशर वालों के लिए सूप्स अलग बना सकते हो, वजन कम करना है उनके लिए सूप्स अलग बना सकते हो, जिनको वजन गेन करना है उनके लिए सूप्स बना सकते हो, जनरल टॉनिक जैसे सूप बना सकते हो। तो सूप का भी बिजनेस बहुत बड़ा है। एक कंपनी है, वो एक कंपनी 7,000 करोड़ का बिजनेस करती है। करेक्ट। इट्स अ ह्यूज बिजनेस। करेक्ट। तो वैसे आप इंस्टेंट रेडी टू कुक सूप भी बना सकते हैं। बेकरी प्रीमिक्सेस ऑलरेडी अपने को मिलते हैं मार्केट में, स्नैक प्रीमिक्सेस, ओके, वो भी है। ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस, डोसा मिक्स, इडली मिक्स, पोहा मिक्स, वो भी सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में
कर सकते हैं। ओके, देर आर टाइप्स ऑफ प्रीमिक्स, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक। रेडी टू ईट में देखोगे ना, वो खाने के लिए रेडी रहते। ओके, और रेडी टू कुक में हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वो रेडी टू कुक फूड में काम कर रहे हैं। रेडी टू आरटी प्रीमिक्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट आर रेडी टू ईट विदाउट एनी फर्दर प्रिपरेशन। उसमें ज्यादा और कुछ प्रिपरेशन करना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट खाने के लिए होता है। ओके, वैसे रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट नीड टू बी कुक्ड बिफोर दे कैन बी ईटन, यानी कुक करना पड़ता है या हीट करना पड़ता है उसको, और फिर खाया जाता है प्रोडक्ट रेडी टू कुक। तो हमारा आज का सेशन है जो है वो आरटीसी में। बहुत टाइम ये कंफ्यूजन होता है कि आरटीई एंड आरटीसी में क्या फर्क है। तो आरटी रेडी टू ईट फॉर्म में रहता है, खाने के लिए रेडी रहता है। जैसे हम लोग स्नैक्स देखते हैं ना, वेफर्स है, पोटैटो वेफर्स है, फिर सेव गाठिया है, चिवड़ा है, वो सब कैसे रेडी टू ईट फॉर्म वाले हैं, खाने के लिए रेडी हो प्रोडक्ट। करेक्ट। बट हम लोग आरटीसी में कुक, हमको पानी ऐड करके गर्म करना पड़ता है उसको। करेक्ट, वो आरटीसी। और उसमें मेनली कैसा ना, मील टाइप प्रोडक्ट ज्यादा रहता है। आरटीसी प्रोडक्ट देखोगे वो पेट भरने वाले, यानी हेल्दी प्रोडक्ट्स लोगों को, जैसे मैंने बताया आपको कि उपमा है, पोहा है, पुलाव है, बिरयानी है, यानी अपना खाना जो है ना, जो हम लोग, हमारा फूड है, मेन कोर्स है, वो मेनली आरटीसी प्रोडक्ट्स में आएंगे। फ्यूचर ऑफ रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस देखोगे तो इंडियन रेडी टू कुक मार्केट इज वैल्यूड एट US 284 million in 2020 and expected to reach a value of US $915 million. According to Trading Economics, disposable personal income in India increased to 206 2067 lakhs में है। ओके, फ्रॉम 19 on 28 lakhs है। ओके, moreover, improvement in the standard of living and changing consumer eating habit is augmenting the demand for convenience food. अभी ये जो आरटीसी प्रोडक्ट बोलते हैं ना, उसको कन्वीनियंस फूड भी बोलते हैं। कन्वीनियंट है, लोगों को 2 मिनट में, 5 मिनट में फूड बन जाता है। ओके, पहले जैसा नहीं कि एक एक दो दो घंटा लोगों के पास टाइम रहता था। अभी लोगों के पास टाइम नहीं है, तो 10 मिनट में जो भी अपने इंडियन फूड है, उनको 10 मिनट में, 15 मिनट में प्रोडक्ट होने चाहिए। ओके, यानी पूरा अपना जो डिश रहता है, वो पूरा डिश उनका 10-15 मिनट में रेडी होना चाहिए। तो दो जन रहेंगे, 2 जन का सर्विंग होना चाहिए। 4 जन है तो 4 जन का सर्विंग भी होना चाहिए। दिस इन टर्न इज एक्सेलरेटिंग द मार्केट ग्रोथ ऑफ इंडिया रेडी टू कुक मार्केट। ये जो लोगों को आदत लग रही है ना कि जल्दी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, तो वो आदत की वजह से ये जो रेडी टू कुक मार्केट बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, बहुत बढ़ते जा रहा है। ओके, तो रेडी टू कुक इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट्स में आप देखोगे, तो ब्रेकफास्ट में आप देखोगे तो नॉर्मली आप देखोगे मिसल रहता है। महाराष्ट्र में देखोगे तो मिसल ज्यादा खाया जाता है। तो ये मिसल जो है, हम लोग पूरा जो अलग मिसल का वैरायटी आप देखोगे ना, हर एक गली गली में अलग अलग वैरायटी बनता है। ओके, तो मुंबई में हमारे इधर एक होटल है, उनका जो मिसल है, उनको इंटरनेशनल बीच में कंपटीशन था, उसमें बेस्ट बेस्ट स्नैक फूड करके उसको अवार्ड मिला। अपने एक और एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया, मिसल को इंस्टेंट फॉर्म में किया। इंस्टेंट फॉर्म में करने के बाद उन्होंने 42 फ्रेंचाइजेस खोले। वो 42 फ्रेंचाइजेस में जिनको वो देते हैं ना, उधर से वो जो वर्कर, उधर स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं लगती है। उधर उधर उन्होंने सिखाया, जो जो भी ले पर्सन रहेगा, कितना ऑयल ऐड करना है, कितना पानी ऐड करना है, तो मिसल रेडी हो जाते हैं। तो हर एक आउटलेट में सेम टेस्ट मिल जाते हैं। तो वैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। करेक्ट। तो इंस्टेंट उपमा है, ओके, जो शीरा है, पोहा है, इंस्टेंट थाली पीठ है, साबूदाना खिचड़ी है, ओके, इंस्टेंट इडली सांभर है, इंस्टेंट पराठा प्रीमिक्स है। ओके, इडली डोसा है, जैसे पराठा प्रीमिक्स है। ये जो फोटो में सब प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना, जो ब्रेकफास्ट के प्रोडक्ट है, वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। वो बनने के बाद देखो कितना टेस्टी दिखता है। करेक्ट, वो सब हम लोग बना कर सकते हैं। फोटो देखने से ना, आपने अगर खाना खाया होगा तो भी आपको ना अभी भूख लगने शुरू होगा। करेक्ट। जो अभी ऊपर पोहा दिख रहा है, उसमें लेमन ले लो, लेमन स्क्वीज करो, ड्रॉप पूरा उसमें स्प्रेड करो, आपको देखो और खाने का मन करेगा। तो इतना अपना टेस्टी प्रोडक्ट बन जाते हैं। करेक्ट। तो ये सब ब्रेकफास्ट में है। अभी ये वेजिटेरियन बोल रहा हूँ, वैसे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो। इंस्टेंट आप ऑमलेट, इंस्टेंट ऑमलेट बना सकते हो। ओके, इंस्टेंट भुर्जी बना सकते हो। ओके, जिनको नॉन वेज में काम करना है, इंस्टेंट कीमा कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज आप इसमें कर सकते हो। ओके, तो ये यानी प्रोडक्ट रेंज देखने जाएंगे ना, तो वास्ट है, एंडलेस है प्रोडक्ट रेंज।
ओके, वैसे फिर आप रेडी टू कुक लंच में को देखोगे तो महाराष्ट्रन लंच पे स्पेशलिटी रहता है, साउथ इंडियन लंच स्पेशलिटी रहते हैं, नॉर्थ इंडियन लंच स्पेशलिटी रहते हैं, गुजरात लंच स्पेशलिटी रहते हैं। तो ये जो स्पेशलिटी हर एक स्टेट का स्पेशलिटी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग आरटीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप देखोगे नॉर्थ में, आप देखोगे तो छोले का सब्जी ज्यादा है, राजमा का सब्जी ज्यादा होता है, वो हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। जो भी सब्जी आपके इधर होता है ना, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। पालक पनीर हो, ओके, तो सब है। यानी फिर महाराष्ट्र में देखो मसाला राइस ज्यादा पॉपुलर रहता है, वो मसाला राइस हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। ये सब दिस आर ऑल पॉसिबल, दिस आर ऑल पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो दोपहर का लंच के भी प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। ओके, वैसे फिर शाम के स्नैक्स के प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं हम लोग, पकोड़ा प्रीमिक्स कर सकते हैं। रात का डिनर का आपको चाइनीज प्रोडक्ट खाना है, तो चाइनीज प्रोडक्ट भी हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखोगे तो इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रीमिक्सेस कर सकते हैं। ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द प्रीमिक्सेस मार्केट। तो आप खुद का अभी मैन्युफैक्चरिंग का भी जब भी सोचते हैं ना, तो नॉर्मली दिमाग में ऐसे आता है कि बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप घर से भी प्रीमिक्स का बिजनेस कर सकते हैं विथ मिनिमम ऑफ इन्वेस्टमेंट। कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप घर से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसमें लिमिटेशन नहीं है। अभी इसमें दो टाइप का पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि रॉ मटेरियल लेके उसको डिहाइड्रेट करके उसका प्रीमिक्सेस बनाओ, एक वो ऑप्शन है आपके पास। उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको डिहाइड्रेटर मशीन वगैरह लेना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है आपको, कि आप क्या कर सकते हैं, मशीन, बिना मशीन लिए दूसरे से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स ले लो, आप आपके रेसिपी के हिसाब से प्रीमिक्स बना लो, और वो पैकिंग करके आपके ब्रांड से मार्केट में लॉन्च करो। तो विदाउट मशीनरीज भी आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी कम से कम में आप 10,000 में रुपए में भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो सब पॉसिबल है, ये छोटे स्केल में जिनको घर से शुरू करना है उनके लिए बोल रहा हूँ। और विद डिहाइड्रेटर मशीन और वो पल्वराइजर वगैरह सब लेके करने जाओगे विथ मशीन, और घर से शुरू करना है, तो 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट आ सकता है उसमें, करेक्ट। या छोटा डिहाइड्रेटर मशीन लेके शुरू करते हो तो 50,000 में भी शुरू हो सकता है आपका। बट डिहाइड्रेटर मशीन बिना लिए करना है आपको, तो 10,000 में ही आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। बट बड़े स्केल में जिनको करना है, आप 100 kg का प्लांट सेटअप करो रोज का, या 500 kg रोज का प्रोडक्शन का करो, 1000 kg का करो, 10,000 kg का रोज का प्रोडक्शन का काम शुरू कर सकते हो। तो आपको उस हिसाब से मशीनरी सेटअप करके आप कर सकते हो, उसके लिए भी मार्केट है, करेक्ट। तो वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत वेज है। आप छोटे स्केल में करना है तो उनके लिए भी पॉसिबल है, उसमें भी दो ऑप्शन बताया मैंने। और जिनको बड़े स्केल पे करना है, वो बड़े स्केल में भी आप कर सकते हो, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिंग अभी आपको खुद नहीं करना है, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करना है, तो आप किसी दूसरे से प्रीमिक्सेस का डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सकते हो। ओके, और आपके लोकल एरिया में आप सेल कर सकते हो। Premix distributors can buy premix from manufacturer and sell them to business and consumer। आपके लोकल रिटेल जो नेटवर्क रहेगा या डायरेक्टली टू कस्टमर्स आप सेल कर सकते हो। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो दूसरे का लेके। कंसल्टिंग ऑन प्रीमिक्सेस, आप कंसल्टेंट बन सकते हो। जैसे आपने एक पार्टिसिपेंट है, वो एक प्रीमिक्स अपने से उन्होंने सीखा है, और वो अलग अलग कंपनीज को प्रीमिक्सेस का रेसिपी सेल करती हो, तो एक एक प्रीमिक्सेस को 50,000 चार्ज करती हो, करेक्ट। तो कंसल्टेंसी लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, R&D करने के लिए टाइम नहीं रहता है, तो उसको काम मिलता है। तो 50,000 रुपए एक रेसिपी डेवलप करने का लेती है, तो डेवलप करके उनको सप्लाई करते हैं। तो आप ये भी कंसल्टेंसी भी कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज को आप प्रीमिक्सेस का फॉर्मूला बोलो या फॉर्मुलेशन बोलो, ओके, वो करके आप दे सकते हो। फिर वो डे वन से उनका प्रोडक्शन करके शुरू कर सकते हैं, करेक्ट। डेवलपिंग न्यू प्रीमिक्सेस, अभी इसमें बहुत सारा स्कोप है। आप बेसिक सीख लोगे ना कोर्स में, तो आपको अलग अलग वैरायटीज आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं। प्रीमिक्स डेवलप कैन क्रिएट न्यू प्रीमिक्स टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। अलग अलग जो रिक्वायरमेंट आते रहते हैं, वो सब आप डेवलप कर सकते हैं। The premixes market is growing and dynamic market, and there are a number of business opportunities available to those who are willing to take the advantage of them। अगर इसमें आपको एंटर करना है, तो आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ये अपॉर्चुनिटीज टाइप करके आप शुरू कर सकते हैं। ओके, अभी एक इंस्टेंट फूड का प्लांट में देखोगे तो कौन से एक्टिविटीज चल रहे हैं। एक तो रॉ मटेरियल आपको
जब ये आपको डिहाइड्रेट करके करना है तो ये सब एक्टिविटी रहेगी, करेक्ट। जैसे आप रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल हम लोग पालक पराठा ही लेते हैं, पालक पराठा आपको करना है तो पालक विल बी द मेन रॉ मटेरियल। तो पालक रॉ मटेरियल आया, उसको सॉर्टिंग किया, ग्रेडिंग किया, अच्छा अच्छा और खराब निकाल दिया बाजू में, अच्छा ले लिया। प्री प्रोसेसिंग किया, प्री प्रोसेसिंग में अलग अलग प्री प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे उसमें ब्लांचिंग रहता है, या केमिकल प्री ट्रीटमेंट रहता है, ओके, या सल्फरिंग का प्री ट्रीटमेंट रहता है। वैसे अलग अलग प्री ट्रीटमेंट रहते हैं, आपको प्रोडक्ट वाइज आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन सा प्री ट्रीटमेंट आपको प्री प्रोसेसिंग फॉलो करना है। वो प्री प्रोसेसिंग करने के बाद फिर डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन करके उसको पल्वराइज, यानी उसका पल्वराइज करके उसका पाउडर करना है। वो पाउडर करने के बाद फिर आपको उसका ब्लेंड्स बनाने हैं, ओके। वो ब्लेंड्स बनाने के बाद आपको टेस्टिंग करना है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है, उसका टेस्ट कैसा है, उसमें शेल्फ लाइफ कितना मिलेगा, ये सब टेस्ट रिपोर्ट्स आपको लेने हैं। वो करने के बाद आपको पैकिंग करना है, फिर डिस्पैच करके आपको प्रॉफिट अंदर। ये पूरा डिहाइड्रेशन करने के लिए जो जो एक्टिविटीज लगेगी वो आपको डिहाइड्रेशन नहीं करने, तो आप क्या, ब्लेंडिंग के यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। रॉ मटेरियल आप लेते हैं, अलग अलग डिहाइड्रेटेड रॉ मटेरियल दूसरे से लेते हैं, फिर आप आपके हिसाब से ब्लेंडिंग करते हैं, फिर उसको टेस्टिंग करते हैं और पैकिंग करके डिस्पैच करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, करेक्ट। तो ये दोनों ऑप्शंस बड़े स्केल में भी पॉसिबल है, छोटे स्केल में भी पॉसिबल, ओके। तो ये डिहाइड्रेशन, सॉरी, एक इंस्टेंट फूड के प्लांट में एक्टिविटीज चलेंगी। इन्वेस्टमेंट देखोगे, टू वेज है, द रेडी टू टेक रेडी पाउडर एंड अ प्रीमिक्स आर अ रेसिपी। Take raw vegetable, dehydrate and make them your own premixes. In first case, you can start your business 10-10,000 जैसे बताया तो शुरू कर सकते हैं। दूसरे केस में मशीन सब लेके 1 लाख के इसमें कर सकते हैं। छोटा मशीन लेते हो तो 50,000 में भी आप शुरू कर सकते हो। आप B2B करोगे, बिजनेस टू बिजनेस करोगे, प्रीमिक्स आप दूसरे कंपनीज को सेल करोगे, वहां पे 50 to 100 रुपीज पर केजी प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, ओके। अगर 100 केजी रोज का करते हो, 100 रुपीज पर केजी अगर प्रॉफिट मिलता है आपको, तो आपका 10,000 रुपीज रोज का प्रॉफिट हो सकता है अगर B2B करते हो, करेक्ट। B2C करोगे तो 50 to 100% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, ओके। तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे करते हो, या कुछ प्रोडक्ट आप देखोगे ना, जैसे सूप का मैं बता रहा हूँ कि टोमेटो सूप आप बनाओगे तो 180 रुपीज to 200 रुपीज में 1 केजी बनता है। सेल कितने में होता है, तो कुछ कंपनी 1,000 रुपीज को सेल करती है, ओके। कुछ कंपनी 2,500 रुपए किलो से बेचती है, यानी 200 रुपए में बनने वाला प्रोडक्ट 2,500 रुपए किलो से बेचते हैं। मोर देन 10 टाइम्स वो MRP है उनका, मोर देन 10 टाइम्स। तो वैसे क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट्स है ना, इसमें मार्जिन वैसे अच्छे मिल जाते हैं, ओके। तो वैसे है, तो आपको 50 to 100% इजीली मार्जिन मिल सकता है, प्रॉफिट मार्जिन। ओके, तो हमारा जो अपना जो कोर्स है उद्योग वर्धनी का, जो अपना रेडी टू कुक प्री मिक्सेस का जो कोर्स है, जिसमें प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा प्रोडक्ट कैसे ब्लेंड करने हैं और प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, वो सिखाया जाता है। और उसमें आप उपमा प्रीमिक्स हम लोग सीखेंगे। फिर मेथी पराठा आप सीखोगे तो उससे आप पालक पराठा भी बना सकते हो, लाल मार्ट का पराठा भी बना सकते हो, टोमेटो पराठा बना सकते हो, मिक्स वेज पराठा बना सकते हो। जो भी एक बेसिक समझ में है ना, उसका अलग अलग रेंज आप खुद डेवलप कर सकते हो। फिर रेडी टू कुक पुलाव है, तो पुलाव जैसे बनेगा, आप अलग अलग वैरायटीज के पुलाव की रेंज बना सकते हो। जिनको नॉनवेज में करना है, नॉनवेज पुलाव भी आप बना सकते हो, करेक्ट। तो ये हम लोग सीखेंगे कोर्स में। तो इंस्टेंट खीर प्रीमिक्स है, ओके, तो वो सीखेंगे। तो खीर में भी अलग अलग वैरायटीज के हम लोग बना सकते हैं। फिर इंस्टेंट चटनी है, कुछ कंपनी है सिर्फ चटनी के ऊपर ही करोड़ का बिजनेस करते हैं, तो इंस्टेंट चटनी कैसे बनाने हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। ऑनियन पकौड़ा, एक पकौड़ा का प्रीमिक्स सीखेंगे तो अलग अलग वैरायटीज के आप पकौड़े बना सकते हैं, ओके। ओके, तो यानी आप देखोगे, पराठा लिया है, राइस लिया है, सब्जी लिया है, तो सब वैरायटीज हम लोग उसमें कवर करेंगे। एक बेसिक ले लेंगे तो आप अलग एंडलेस प्रोडक्ट्स आप उसमें बना सकोगे। और दूसरी, थैंक यू सो मच सुदेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड बेसिकली सर ने सारे प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स कवर किए हैं, क्या बेसिक फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं वो हमें उसका गाइडेंस दिया है। सो अभी इस पे हम नेक्स्ट 40 हाफ एन आवर हम Q&A लेंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है आप सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट हम सारे क्वेश्चंस कवर कर पाए। आप चैट बॉक्स पे डालते वक्त होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ।
सो इस पे हमारा एक 2 वीक्स का प्रोग्राम है रेडी टू कुक पे। एंड इस पे हम आपको इस कोर्स में इस इंडस्ट्री के बारे में पूरा एंड टू एंड सारी चीजें हम समझाते हैं। कैसे आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, क्या इसका कॉस्टिंग लगता है, मशीनरी क्या होती है, रेसिपीज क्या होती है। तो हम आपको रेसिपी से लेके सारी चीजें इस प्रोग्राम में हम कवर करते हैं। एंड आपको बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, तो उसके बिजनेस के कोई फंडामेंटल्स है क्या, फिर इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, लाइसेंसेस क्या रखते हैं, सारी चीजें, मार्केटिंग कैसे करना है, कस्टमर कैसे ढूंढना है, ये सारी चीजें हम इस 2 वीक्स में अलग अलग मेंटर्स आपको गाइड करते हैं। एंड आपको इस बिजनेस शुरू करने में पूरा सक्सेसफुल हेल्प करने में पूरा हम सपोर्ट करते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करेंगे। एंड इसका जो हमारा 2 वीक्स का कोर्स है उसका मैं लिंक आपको चैट बॉक्स पे शेयर करता हूँ, एंड आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी देर में हम वापस उस पे इंफॉर्मेशन देंगे। टिल देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो सर, क्वेश्चंस ऐसे है कि अगर पाव भाजी का स्टॉल खोलना है तो पाव भाजी का प्रीमिक्स यूज करके कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते, कुक की जरूरत नहीं है। आप वो कर सकते हैं, आप उसको ब्रांड करके आप उसका फ्रेंचाइजेस भी कर सकते हैं। ओके। और क्या है ना, अभी जैसे मैंने वो मिसल का बताया ना, वैसे पाव भाजी आप कर सकते हो। और नॉर्मली कैसे है कि 1 सर्विंग या 2 सर्विंग का पैकेट खोला जाता है, तो आपका वेस्टेज भी है ना मिनिमम हो जाता है। आपका जो किचन है या कुछ आपका होटल रहेगा, उसमें ना 0 वेस्टेज का होटल हो जाएगा। ओके। वेस्टेज ही नहीं, आवश्यक उतना ही खोला आपने पैकेट, और उसमें आपने पानी ऐड करके बटर वगैरह ऐड करके पाव भाजी सर्व कर सकते हो। उसमें आपका थोड़ा वेरिएशन भी ऐड कर सकते हो, आपको ज्यादा और स्पाइसी चाहिए वैसे स्पाइसी वगैरह ऐड करके दे सकते हो। बट 5-10 मिनट में वो पाव भाजी रेडी करके आप सर्व कर सकते हो, इतना इजी हो जाएगा। ओके। अगला है कि सर, अलग अलग अभी इसके कोई स्टैंडर्डाइज रेसिपी होता है या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब अभी सपोज मेरा कोई यूनिक रेसिपी है तो मैं उस यूनिक रेसिपी को आरटीसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या एक स्टैंडर्ड रेसिपी है वही हो सकता है? अ, आपका खुद का यूनिक रेसिपी है, वो आप रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज वन थिंग। अभी हम लोग जो कोर्स में ले रहे हैं ना, वो हमने स्टैंडर्ड रेसिपी डेवलप की है, उसको डेवलपमेंट करने को अपने को 2 साल लगे हैं। वो डेवलप करके अभी रेडी फॉर्म में आपको मिल रहा है ना, डे वन से आप वो बिजनेस इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। क्योंकि वो ग्राम में रेसिपीज है, आपको 1 किलो करना है तो 1 किलो करो, 100 किलो करना है तो 100 किलो भी कर सकते हो, आपका टेस्ट सेम रहेगा। करेक्ट। एग्जिस्टिंग रेसिपी आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपका स्पेशल कुछ रेसिपी रहेगा तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं रेडी टू कुक फॉर्म। वो कैसे कवर करना है कोर्स में कवर करेंगे ही। अगर नहीं कवर होगा तो लेटर ऑन भी आपको गाइड करेंगे कैसे कवर कन्वर्ट करना है उसको। ओके। ओके। अगला अगला क्वेश्चन है, सर इडली हाइड्रेट डिहाइड्रेशन के लिए या इडली आरटीसी कर सकते हैं क्या, उसके लिए यस, ड्रायर जरूरी है क्या? कर सकते हैं। होल इडली भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, या उसका बैटर जो रहता है वो भी करके कर सकते अच्छा। हैं। इडली अगला के है कि साथ से सांभर है, चटनी भी हम लोग करके दे सकते ओके, अगला है कि सर, शेल्फ लाइफ मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या? हैं। एक्चुअली शेल्फ लाइफ जो मेजर करने के लिए ना, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी रहते हैं, आपका पैकिंग करने के बाद वो लैब में देना पड़ता है, वो फिर उसके ऊपर वो टेस्टिंग करके आपको रिपोर्ट देते हैं कि आपके पैकिंग कंडीशन में कितने महीने वो टिकेगा। कुछ अपने पार्टिसिपेंट को रेडी कुक प्रीमिक्स को 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल। ओके। अगला है कि सर, हाइड्रोपोनिक से कुछ वेजिटेबल बनाए and उसका डिहाइड्रेट करे या पाउडर फॉर्म में बनाए तो वो अच्छा रहेगा? अच्छा है ना, उसका सब न्यूट्रिशन टेस्ट और कलर सब इंटैक्ट मिलता है। डिहाइड्रेशन में कुछ लॉस नहीं होता उसमें। अगर हम्म। प्रॉपर वे से डिहाइड्रेशन किया होगा तो अपने को सब न्यूट्रिशन इंटैक्ट मिलते हैं, तो उससे आप अलग अलग रेसिपीज भी बना सकते हो, या ऐसे भी दे सकते हो लोगों को, तो हेल्दी फूड रहता है। ओके। अगला है कि रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट में क्या डिफरेंस है? रेडी टू कुक में कुकिंग के लिए रेडी, जैसे मैं बताया था। और रेडी टू ईट में कैसे है कि खाने के लिए रेडी। ओके। जैसे आप, जैसे मैंने बताया ना कि स्नैक्स फूड रहते हैं, जैसे चूड़ा है, वेफर्स है, कि पैकेट खोलते हैं और खाते हैं हम लोग, करेक्ट। वो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स। रेडी टू कुक में जैसे मैगी का एग्जांपल बताया, नूडल्स का, नॉर का सूप है, जो हम लोग पानी ऐड करके गर्म करेंगे तो सूप रेडी हो जाता है। वैसे फिर सब प्रोडक्ट जो है ना, सब हमारा जो इंडियन फूड है, वो सब हम लोग आरटीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आरटीसी रेडी टू कुकिंग के लिए रेडी है। उसमें अपने को एक तो 2 ऑप्शन है, एक तो गर्म पानी ऐड करो उसमें और थोड़ा उसको रिहाइड्रेट होने दो,
फिर 5-10 मिनट में वो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है उसमें पानी ऐड करो, जैसे कप्पा नूडल्स रहता है वैसे। या दूसरा ऑप्शन कैसे, उसमें पानी ऐड करो, गर्म करो, तो आपका प्रोडक्ट रेडी बन जाएगा। ओके। इडली का जो उन्होंने बताया, तो इडली को हम लोग स्टीम करेंगे तो ओरिजिनल इडली जैसे हो जाएगा। अगला है कि सर पूरन का प्रीमिक्स हो सकता है क्या? हो सकता है 100%, बहुत सारे अपने पार्टिसिपेंट करते भी है पूरन का रिमिक्स करके। ओके। अगला है कि सर कोई पार्टिसिपेंट है जो विलेज एरिया में रहते हैं, तो वो लोग प्रीमिक्स का गाइडेंस लेके ऑनलाइन मार्केटिंग या ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या वो? हंड्रेड मतलब परसेंट हाँ। 100%। आप ऑल ओवर वर्ल्ड, आप कितना भी रिमोट गांव में रहो, वो पूरा वर्ल्ड में आप सप्लायर बन सकते हो, वर्ल्ड में। ओके। तो एंड विलेज से भी ये बन सकता है, ये प्रोडक्ट सारे यस यस, मिलेट के रेंज भी सब हो सकता है आपके इंस्टेंट का। विलेज विलेज लेवल पे, विलेज गाँव? लेवल में, हाँ विलेज लेवल। अभी अपना एक पार्टिसिपेंट है, वो ना औरंगाबाद का रिमोट गांव में है, रिमोट गांव का। वो जो वो ना उसने टी का ब्लेंड्स बनाए, टी के ब्लेंड्स, ओके, रेडी ब्लेंड, टी के रेडी ब्लेंड्स बनाए। और वो यूके में एक सब उसको बायर मिला है यूके में, तो उसको सप्लाई करते हैं 10,000 रुपए किलो से वो प्रोडक्ट बेचते हैं, 10,000 रुपीज किलो से। करेक्ट। वाह। तो उसने टी के ब्लेंड्स बनाए, रेडी टू कुक फॉर्म के। तो ग्रेट। वैसे फिर गांव में, वो भी रिमोट गांव में रह के वो कर सकता है। तो सब जन, अभी मार्केट पूरा सबके लिए ओपन है। इंटरनेट आने से क्या है ना, हम लोग वर्ल्ड और कहाँ पे भी पहुंच सकते हैं। प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं क्या? अभी हम लोग जो फोकस करते हैं ना, वो हम लोग वैसा फोकस करते हैं, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल। अपने को 6 महीना, 8 महीना या 1 साल का शेल्फ लाइफ मिलता है। करेक्ट। तो हम लोग वो फोकस ज्यादा कर रहे हैं, विदाउट ओके। प्रिजर्वेटिव। फिर भी एंड विदाउट सर, प्रिजर्वेटिव के ऊपर अपने एक सेशन रहता है। अगर किसी को यूज ही करना है, तो कैसे कौन से यूज कर सकते हैं, उसका अपने एक सेशन रहता है प्रिजर्वेटिव के ऊपर। जो इंस्टेंट फेस्टिवल के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे इंस्टेंट लड्डू है, चकली है, तो इसका भी प्रीमिक्सेस बन सकता है क्या? बनता है ना, बनेगा। लड्डू का प्रीमिक्स बना सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कर सकते हो। ओके। ओके। सर इसके लिए सब डिहाइड्रेशन मशीन लेने के बाद ड्रायर लेना जरूरी है क्या इसके लिए? हाँ, ड्रायर मत ले लो, डिहाइड्रेटर सफिशिएंट हो जाए। अच्छा। प्रीमिक्स में नॉर्मल प्रोडक्ट से ज्यादा खर्चा आता है क्या? अभी क्या कैसा होता है ना, जब भी घर में बनता है ना, घर में बना, हम लोग किससे कंपेयर करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो लेडीज घर में जो कुक करती है, हम लोग उधर कॉस्टिंग अगर देखने जाओगे, वो लेडीज का लेबर नहीं कंसिडर करते हैं, वो सब्जी लाने का लेबर नहीं कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट नहीं कंसिडर करते हैं, गैस का कॉस्ट नहीं कंसिडर करते, वो कोई कॉस्ट नहीं कंसिडर किया जाता है। और जब भी वो प्राइसिंग पकड़ेंगे, तो उससे कोई भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हम किससे कंपेयर करेंगे? होटल में जो होटल से कोई मंगाता होगा, फॉर एग्जाम्पल गाजर हलवा का प्रीमियम, गाजर हलवा मंगा रहे हैं होटल से, या जो भी पालक पनीर मंगा रहे हैं, होटल से भी अपना सस्ता हो रहा है क्या? तो डेफिनेटली हम लोग होटल का, होटल से भी 50% कॉस्ट में एमआरपी रख के हम लोग उसमें भी प्रॉफिट करके बेच सकते हैं। करेक्ट। होटल से कंपेयर करेंगे, तो हम लोग डेफिनेटली लोगों को बहुत सस्ता मिलेगा सर, और होटल का टेस्ट भी मिलेगा उनको, हम्म। और हेल्दी फूड मिलेगा। ओके। सर एक प्लांट सेटअप करना है तो कितना कॉस्टिंग जाएगा इसमें? अभी आपको 100 kg का आउटपुट देने वाला दिन का प्लांट अगर सेटअप करना है, तो उसमें 3 to 4 लाख का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अच्छा। अच्छा। ओके। ओके, ठीक है। सो और भी बहुत क्वेश्चंस है, और भी ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी है। बट बिफोर दैट हम इसके बारे में, जो हमारा प्रोग्राम है, जो कोर्स है, उसका हम इंफॉर्मेशन पहले हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है। कोई जो क्वेश्चंस है वो कोर्स के रिलेटेड है, सिलेबस क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स कवर करेंगे। तो मैं क्विकली कोर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद हम वापस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आपके, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ओके। सो ये जो हमारा प्रोग्राम है, रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस का ऑनलाइन प्रोग्राम है, एंड इसका जो हमारा न्यू बैच है वो 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका 2 वीक का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, एंड ये पूरा कोर्स ऑनलाइन मोड में चलेगा। एंड इस कोर्स का मैं आपको क्विकली, तो इस कोर्स में हम आपको एक्सक्लूसिव कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, रेसिपी प्रोवाइड करेंगे, जो रेडी टू कुक की जो रेसिपीज है, लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हम कवर करेंगे। जो प्रीमिक्सेस है उसका लाइव डेमो करेंगे, फिर उसके बाद
मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, इसका एक्सपोर्ट्स का सबका गाइडेंस करेंगे। एंड पैन इंडिया आपको हमारा जो फूड प्रोसेसिंग का जो कम्युनिटी है फूड एंटरप्रेन्योर्स का, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट आपका डे वन से अच्छा नेटवर्क बिल्डअप हो। तो इस कोर्स में क्या क्या कवर करें, तो सबसे पहले रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट क्या डिफरेंस है, उसमें क्या कैटेगरीज होती है। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन का आपको इसमें बेस लगता है, तो इंट्रोडक्शन टू डिहाइड्रेशन एंड कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस इन प्री मिक्सेस। फिर प्री मिक्सेस का मार्केट कितना बड़ा है, डिमांड क्या है, एंड अलग अलग प्री मिक्सेस के एप्लीकेशंस क्या है, मतलब ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स में क्या है, लंच में क्या है, डिनर में क्या है, स्नैक्स प्रोडक्ट्स में क्या है, स्वीट डिश में क्या है, चटनी, राइस एंड ग्रेवी। तो ये सबके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है वो हम कवर करते हैं। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल, मार्केट स्कोप एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो रॉ मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है, प्रोसेस कैलकुलेशन कैसे करना है, रॉ मटेरियल का मिक्सिंग कैसे करना है, उसके क्या क्या प्रोपोर्शंस होते हैं। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है प्रीमिक्सेस में, होम स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, B2B एंड B2C अपॉर्चुनिटीज क्या है वो हम अब कवर करते हैं। मार्केट स्कोप कितना बड़ा है, इसमें फिर प्रिजर्वेटिव, शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज टेक्निक्स, ये भी हम आपको कवर करते हैं। फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिकल शुरू होते हैं, सो दैट हम आपको एक्चुअल में सारे प्री ट्रीटमेंट रॉ मटेरियल कैसे करें एंड डिहाइड्रेटर मशीन पे कैसे रखें एंड कैसे उसको बनाएं, ये हम आपको गाइड करते हैं। तो मेथी, जिंजर, गार्लिक, ओनियन, ये जो रॉ मटेरियल है वो कैसे बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल प्रिपरेशन, एंड अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस, मतलब पराठा हो, उपमा हो या चटनी हो, ये इसका हम एक्चुअल में आपको प्रोपोर्शन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो प्रोपोर्शन के साथ कैसे बनाना है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर स्नैक्स कैटेगरी एंड सूप कैटेगरी कवर करते हैं, सो दैट इंस्टेंट मिसल कैटेगरी है, सूप प्रीमिक्सेस है, अलग अलग सूप होते हैं। फिर उसके बाद उसके क्रूटॉन्स जो होते हैं वो भी हम ऐड करते हैं। स्नैक्स प्रीमिक्सेस में साबूदाना वड़ा कैसे बनाते हैं प्रीमिक्सेस के द्वारा, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर किसी ने पूरन का पूछा था, तो हम पूरन पोली भी कवर करते हैं स्वीट प्रीमिक्सेस में। ग्रेवी में व्हाइट एंड रेड ग्रेवी एंड इंस्टेंट राइस, तो राइस में बिरयानी हो या सारी चीजें। तो ये बेसिकली फंडामेंटल प्रोडक्ट्स है। आपको ये प्रोडक्ट्स अगर आ गए तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो। तो हमने हर कैटेगरी का एक एक जो मेन प्रोडक्ट्स है वो कवर किए, सो दैट आपको इसमें वेरिएशन करके आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो। फिर इसमें वेरियस फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है एंड टाइप्स ऑफ एडिटिव्स क्या है, तो उसके क्या फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट रोल्स क्या होते हैं, वो हम कवर कर रहे हैं। फिर प्लांट सेटअप कैसे करना है, प्रोडक्ट पैकेजिंग कैसे करना है, प्राइसिंग कैसे निकालना है। तो प्लांट सेटअप के लिए क्या मशीनरी लगती है, होम स्केल पे करना है या इंडस्ट्री स्केल पे करना है, तो क्या क्या उसके लिए सेटअप एंड मशीनरी कॉस्ट है। प्रोडक्ट पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग का कॉस्टिंग कैसा है, कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप किसी ने पूछा था कि ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे परवड़ता है क्या ये हमें, तो ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग आप कितने स्केल पे कर रहे हो उसके हिसाब से कितना कॉस्टिंग निकलना चाहिए एंड कितना प्रॉफिट आपका बनना चाहिए, वो हम आपको गाइड करते हैं। फूड सेफ्टी एंड हाइजीन मेजर्स आपको गाइड करते हैं, लाइसेंसेस एंड रेगुलेशंस उसके गाइड करते हैं। फिर जो हमारा सेकंड वीक है उसमें हम आपको जो अगले सेशंस होते हैं वो उसमें हम आपको पूरा बिजनेस एस्पेक्ट्स पे गाइड करते हैं कि बिजनेस फंडामेंटल्स, तो आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो आपको ब्रांडिंग करना है या मार्केटिंग करना है, आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज समझना है, कस्टमर आपको आइडेंटिफाई करना है, वो हम आपको समझाते हैं। फिर लाइसेंसेस क्या क्या लगते हैं, फूड सेफ्टी के लाइसेंस है, हाइजीन के लाइसेंस है, FSSAI के लाइसेंस है, तो अलग अलग लाइसेंसेस क्या लगते हैं। फिर इसमें आपको अगर बिजनेस प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, बैंक को सबमिट करना है, वो भी हम आपको कवर कर दें। फिर इसमें अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स क्या क्या कवर्ड है फूड इंडस्ट्री के, तो वो भी हम आपको कवर करते हैं कि इसमें आपको 50 to 70% तक इंसेंटिव मिलते हैं, मतलब आपका जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट है, उसका 50 to 70% आपको मिलता है, बट ये लोगों को पता नहीं होता है। तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बट वो इंसेंटिव का फायदा नहीं उठा पाते, तो आपका वो बहुत सारे चीजें वो भी हम आपको गाइड करते हैं। एक्सपोर्ट में क्या क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, रिटेल में आपको बेचना है, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बेचना है, सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, तो वो कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको गाइड करते हैं। And फिर उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फिजिबिलिटी एनालिसिस, कि आपको प्रोजेक्ट कैसे डिसाइड करना है, फिजिबिलिटी कैसे करना है, वो आपको गाइड करते हैं, मार्केट सर्वे कैसे करना है। तो इसमें आपको ऑफ कोर्स फर्स्ट वीक में आपको जो पूरा टेक्निकल है वो सुदेश सर गाइड करेंगे, तो रेसिपी, प्रोडक्ट, उसका रॉ मटेरियल, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, सबको 20 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सारे एक्सपर्ट्स आपको इसमें
गाइड करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में, मतलब अलग अलग बिजनेस फंक्शंस के बारे में। सो ये 2 वीक्स का कोर्स है। बहुत से लोगों ने ये बिजनेस के बाद प्रोडक्ट्स बनाए। आप देख सकते हो लोगों के प्रोडक्ट्स वो हमारे पास लेकर आते हैं, हमें कुरियर करते हैं उनके, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड बहुत सक्सेस है जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आज इसमें बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने बिजनेस बढ़ाया है। तो वो जरूर आप सबका आप सक्सेस स्टोरी देख सकते हो यहाँ पे। एंड कोर्स लाइव होगा, पूरे सेशंस लाइव होते हैं, अलॉन्ग विद आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर करते हैं लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। सो अगर आपका कोई सेशन मिस हो या आपको वापस रिवाइज करना हो तो आप हमेशा रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। कोर्स के बाद आपको जो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड आपको लाइव इंटरेक्टिव सेशन सारे कोर्स में होते हैं। सो बहुत से लोगों ने कोर्स किया है, उनके फीडबैक्स और ये जो है वो आप हमारे गूगल चैनल पे या उन लोगों के वीडियोस देख सकते हैं। हम क्विकली एक वीडियो देखते हैं एंड फिर उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं, जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है सुप्रिया वाघ इनका। मैं सुप्रिया वाघ पुणे से बात कर रही हूँ। और मैंने ये उद्योग वर्धिनी का आरटीसी प्रीमिक्स बिजनेस वर्कशॉप सितंबर 2023 में अटेंड किया। और ये अटेंड करने से पहले 1 साल मैं पूरे गूगल को सर्च करती 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 रही, पर प्रॉपर गाइडेंस कहाँ पे भी नहीं ठीक तरह से मिला। बट जब वर्कशॉप अटेंड करने के बाद विद इन 4 मंथ, 4 महीने में ही हमने हमारा यूनिट स्टार्ट किया कि वेरी पूरा गवर्नमेंट की स्कीम या मशीनरीज क्या क्या लेना, सबका गाइडेंस प्रॉपर अच्छी तरह से मिला। मीन्स कुछ भी अगर ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ हमने वर्कशॉप किया उसी दिन या 2 दिन में जो डाउट्स थे वो उन्होंने क्लियर करे, नहीं। अभी तक मैं देसाई सर से कांटेक्ट में हूँ। जब भी कुछ डाउट्स है या कहाँ पे भी बिजनेस रन करते टाइम, कुछ फूड लाइसेंस करते टाइम या मशीनरी, कुछ प्रीमिक्स का बनाते टाइम अगर कुछ भी डाउट है तो सर अभी भी हमें गाइडेंस कर रहे हैं। और अभी मेरा प्लांट राजगुरु नगर खेड़ वहां पे है, 100 kg का हमारा कैपेसिटी है। एट ए टाइम 100 kg हम प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया जैसे सर ने बताया B2B से। मीन्स जो स्पाइस इंडस्ट्रीज है उनको हमने कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड करी लीव्स, ये सब उनको डिहाइड्रेट कर दिए कि उससे वो आगे जाके उनके प्रीमिक्स और मसाले में यूज करते हैं। और नाउ अभी हम B2C में आ रहे हैं। तो हमने स्प्राउट, डिहाइड्रेटेड स्प्राउट, मोरिंगा, बीटरूट पाउडर, चिप्स और आम पापड़ और जामुन पापड़, ये 6 प्रोडक्ट्स हम अभी नेक्स्ट मंथ तक हम अमेजोन पे लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारा खुद का ब्रांड हमने ये किया है स्टार्ट, प्रगुन एग्रो फूड्स करके। पूरा ये सेटल होने तक अभी पूरा उद्योग वर्धिनी का हेल्प हमें लगा है। पूरा मीन्स जैसे भी आप गवर्नमेंट के जो भी PMFME के एप्लीकेशन कैसे करना, डॉक्यूमेंट कैसे ये करना, फूड लाइसेंस कैसे लाना, डिटेल उन्होंने सब बताया था। और जो प्रीमिक्स का प्रैक्टिकल सेशन वो तो बहुत बढ़िया था। वो देखने के बाद इतने आइडियाज दिमाग में स्टार्ट हो गए कि अरे ये भी कर सकते हम, अरे वो भी कर सकते हैं। मिस ये वर्कशॉप हमें स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार ये किया ना तो अपने आप अपने आइडियाज हमारे आगे निकल आते हैं। और इनका गाइडेंस तो हमेशा हमें मिलता है। और जो भी नए स्टार्ट करने के लिए अभी है कि चलो कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, लेडीज के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारा कुकिंग का जो इंटरेस्ट रहता है वो हम और ज्यादा बासी ना हो जाए, बच ना जाए, उसका क्या करें, तो उसका ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो इसमें डिहाइड्रेशन, फ्रूट और वेजिटेबल डिहाइड्रेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इतनी अपॉर्चुनिटीज है ना कि ऐसे कंपटीशन है, अरे इसने ये डाला तो 2 साल बाद 4 साल बाद क्या होने वाला है, खाने का ये है। खाने वाले तो कभी कोई रुकता नहीं है, इसीलिए बनाने वाले ने भी रुकना नहीं चाहिए। तो यही एक बात मैं स्पेशली सबसे बोलना चाहती हूँ कि जो भी अगर आपको
कुछ भी डाउट्स है ये है, आप सर से या उद्योग वर्धिनी से कांटेक्ट करके आप कर सकते हो, जो भी गाइडेंस चाहिए। ये देखो, ये अभी हमारा नेक्स्ट मंथ तक अमेजोन पे ये आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा। और जो B2B के लिए हम प्रोसेस करते हैं तो उसको पैकिंग की ज्यादा जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनके 10-10 kg 50 kg ऐसे पार्सल्स रहते, तो बड़े मीन्स क्या बोलते हैं, बड़े बैग में हम पैक करके दे देते हैं। कोरिएंडर, ग्रीन चिली के लिए बहुत मार्केट है। मीन्स 4 to 5 मंथ हो गया हमारा मशीन स्टार्ट होके, एक भी दिन बस सिर्फ पावर ऑफ हो गया तो ही बंद है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ऑर्डर हमें मीन्स पूरा मशीन ऑन रखना ही पड़ता है, इतना ऑर्डर है उनका। ग्रीन चिली और कोरिएंडर के लिए तो बहुत है। सब जो मसाला स्पाइस इंडस्ट्री में बड़े, सुहाना है, आपके जो भी रेडी टू मिक्स जो बना रहे हैं ना, उनके लिए अपना ये डिहाइड्रेटेड मटेरियल बहुत लगता है। तो अपॉर्चुनिटीज अच्छे ही है, कुछ नहीं, और बहुत इजी है। और मेन यूएसपी क्या है इस बिजनेस की पता है? विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल प्रिजर्वेटिव नहीं लगने वाले हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ता है। ये बहुत बढ़िया चीज है डिहाइड्रेशन अपने बिजनेस के लिए। यस। तो ये हमारे सुप्रिया वाघ मैडम है, जिन्होंने पुणे खेड़ इसमें बिजनेस शुरू किया। ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है। सो आप उन सभी से इस कोर्स में जो भी ज्वाइन करते हैं, तो आप हमारे सारे एलुमनाई से कनेक्ट कर सकते हो। उनका अगर प्लांट विजिट करना है, उनसे कनेक्ट करना है, उनके साथ बिजनेस करना है, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज हम ओपन अप करवा के देते हैं आपके लिए, सो दैट एक बेसिकली एक सभी लोग एंटरप्रेन्योर बने एंड सभी लोग अपने अपने इंडस्ट्री में अपने अपने एरियाज में काम करें। एंड इसमें बहुत बिजनेस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मनीषा मैम ने जैसे बात, सुप्रिया मैम ने जैसे बोला, बहुत अपॉर्चुनिटीज है इसमें। यही नहीं, लिमिट ही नहीं है इस बिजनेस में कितना कर सकते हो। सो इस कोर्स को अगर आपको रजिस्टर करना है, तो आपको मैंने चैट बॉक्स पे लिंक शेयर किया है, उस लिंक पे जाके आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। एंड इस पे आपको बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट है, 5400 इसका फीस है। ड्यूरेशन इस कोर्स का 2 वीक्स है। एंड आपको डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। ओके, सो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। सो यस, कोर्स के बाद आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारा सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कोर्स के जो हमारे एलुमनाइज है उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। हमारे सारे एलुमनाइज एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। मैं क्विकली हमारा एक टेलीग्राम जो चैनल है, वो चैनल आपको शेयर करता हूँ। सो इस चैनल हमारे जो फूड के जो एंटरप्रेन्योर्स है वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आप इस यहाँ देख सकते हो, और इसमें बहुत सारे आपस में ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। सो कोई लोग डिहाइड्रेशन, किसी का कोई रिक्वायरमेंट डालता है तो कोई अपना प्रोडक्ट डालता है। तो ये पूरा हमारा पैन इंडिया कम्युनिटी है। सो आप कोई भी रीजन पकड़ो, आप राजस्थान से हो, साउथ से हो, महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, कोई भी रीजन से हो, तो आपको हमारे एल्यूमनाइज आपके रीजन से मिलेंगे। सो दैट आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ बिजनेस कर सकते हो, आपस में कुछ बिजनेस कर सकते हो, या आपको सप्लायर, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर, बहुत सारा गाइडेंस आपको आपस में मिल सकता है। यूनिट एक दूसरे के विजिट कर सकते हो। तो ये कम्युनिटी है, आप जरूर इसमें जुड़िए, सो दैट आपको एक एक आपके साथ एक 500 लोगों का ग्रुप हमेशा रेडी रहेगा, जो फूड इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर्स है। वो लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। एंड ये सारे उद्योग वर्धिनी के पार्टिसिपेंट्स, एलुमनाइज है। तो बेसिकली आपका एक हमेशा एक ट्रस्टेड आपके साथ लोग, एक आपका नेटवर्क जब बनाए रहता है। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस अब और भी कवर करेंगे। सो हम इसमें आपको बहुत सारे सारे जो प्रोडक्ट रेसिपीज, प्रोडक्ट्स जो सिखाएंगे वो मैं ऑलरेडी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो अगला है कि सर, मार्केट में जायंट्स है कि सुहाना, नौर, हल्दीराम ऐसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है, तो इन सब में हम खुद को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? अभी जायंट्स होने दो, कस्टमर बेस भी बहुत जायंट है ना, 140 करोड़ का कस्टमर बेस है। तो हम लोग क्या है ना, वो जो है मार्केट में उनसे थोड़ा अलग भी वैरायटीज ला सकते हैं, उसमें वो स्कोप है अपने को।
और क्या हाँ ना, एरिया स्पेसिफिक रेसिपीज बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, वो सब हम लोग आरटीसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी भी ये इंडस्ट्री देखोगे ना, स्टिल इट इज इन अ बेबी फॉर्म। अभी भी वो ग्रो हो रहा है, अभी पूरा सेटल नहीं है। नए नए एक्टिविटीज हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स उसमें आ रहे हैं। अभी भी वो छोटे स्केल पे ही है, छोटे इंडस्ट्री लेवल पे। तो अभी उसमें स्कोप बहुत बाकी है, उसमें एक्सपेंड करना। ओके। अगला है कि सर एक पाउडर से कुछ बन सकता है क्या? बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने, एग से रिलेटेड। जो एग का प्रीमिक्स होएगा, एग का केक प्रीमिक्स बनेगा आपका। एक से आपने, एक पार्टिसिपेंट ने इंस्टेंट ऑमलेट बना दिए एक पाउडर से, तो ऑमलेट में एग का व्हाइट पाउडर अलग है, तो व्हाइट ऑमलेट बनेगा। येलो का येलो ऑमलेट बनता है। ऐसे बहुत सारे बुर्जी बनेगा, इंस्टेंट बुर्जी। तो एग्स ओरिएंटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, सब आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, एग को डिहाइड्रेट कर। ओके सर, इनिशियली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्या? पैकेजिंग विदाउट या एनी मार्केटिंग, समथिंग, राइट? कुछ तो लगेगा नहीं, विदाउट इन्वेस्टमेंट। कुछ तो सीखने के लिए थोड़ा कॉस्ट आएगा। फिर पैकिंग बेकिंग मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा ना, रॉ मटेरियल का कॉस्ट आना है। आपको ट्रायल करने पड़ेंगे। आप जो बेच रहे हो, आपको खुद भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा कैसे बन रहे हैं। ओके, वो सब थोड़ा बहुत तो कॉस्ट आ ही जाएगा ना। विदाउट इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट में नहीं होगा। करेक्ट। सर इसके लिए कितना जगह लगता है? 100 kg का प्रोडक्शन अगर करना है तो 500 स्क्वायर फीट सफिशियंट है। विद डिहाइड्रेशन अगर करना है तो 1000 स्क्वायर फीट जगह लगेगी। अच्छा अच्छा, ओके। एंड यस, कुछ क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम्स इंसेंटिव्स पे है, तो वो क्वेश्चन हम आपको कोर्स में कवर कर पाएंगे। और उसमें जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही इसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट फंडिंग का क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो पूरा हम कोर्स में कवर कर पाते हैं। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कितना लगता है वो हम कवर करेंगे। अगला है कि सर घर से बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्या? इसमें सेटअप है, मतलब जो प्लांट सेटअप है, एफएसएसआई लाइसेंस है, वो घर से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। घर पे भी, घर के एड्रेस के ऊपर भी आपको एफएसएसआई नंबर मिल सकता अच्छा अच्छा, ओके। है। अप टू 12 लाख तक आप घर से बिजनेस कर सकते हैं, 12 लाख टर्नओवर। अच्छा, ओके। एंड सर होटल जैसा प्रोडक्ट से मतलब बन सकता है क्या घर पे भी? 100%। अच्छा। एंड क्वालिटी होटल जैसा होगा उससे अपने भी बेटर, प्रोडक्ट का या डिफरेंट रहेगा? उससे भी बेटर क्वालिटी हो सकता है। अच्छा अच्छा, ओके। क्योंकि वो कैसे कंडीशन में होटल में बना रहे, वी डोंट नो ना। हम लोग किचन का भी राइट, देखते नहीं, वो कंडीशन कैसा है। हम लोग करेंगे तो बेस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। करेक्ट करेक्ट, यस। एंड ये जो मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर किया था वो प्राइवेट लिंक है, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। सो जो कोर्स करते हैं, जो हमारे एल्यूमनाइज, जो हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हीं के लिए वो लिंक अवेलेबल है। ये लिंक पब्लिक लिंक नहीं है। So, जो आप वेबिनार में जो जुड़े हो वो उनके लिए वो लिंक नहीं है। आपके लिए हमारा व्हाट्सएप अपडेट्स ग्रुप होता है, जहाँ पे हम हमारे अपडेट्स कंटिन्यूस होते हैं। बट ये जो लिंक है टेलीग्राम का, वो सिर्फ कोर्स पार्टिसिपेंट्स है, जो हमारे जिन्होंने हमारे कोर्स किए हुए हैं। तो अगर आप इस आरटीसी कोर्स में जुड़ते हो तो आप इमीडिएटली डे वन से उस ग्रुप का पार्टिसिपेंट बन सकते हो। डिहाइड्रेशन का हमारा कोर्स अलग है, आरटीसी का कोर्स अलग है। सो ये रेडी टू कुक में इट्स लाइक मोर एडवांस्ड कोर्स ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसमें हम आपको इसके एप्लीकेशंस समझाते हैं। स्पेसिफिकली रेडी टू कुक कैटेगरी बिजनेस के बारे में ही आपको इसके गाइड करते हैं। सो डिहाइड्रेशन के अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, आरटीसी के अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, तो ये आरटीसी का कोर्स है अलग। अ, अगला क्वेश्चन है, एक पाउडर का प्रैक्टिकल हम कवर नहीं कर रहेंगे इसमें, बट आई थिंक क्वेश्चंस आपके जो भी है वो पूरा आपको कवर। गाइड किया जाएगा कैसे करना है। राइट, हाँ। आरटीसी फूड में और फ्रेश फूड में टेस्ट में फर्क आता है क्या? वो सामने वाला पहचान नहीं पाएगा कि वो फ्रेश फूड खा रहा है या आरटीसी का खा रहा है। कितना सिमिलर रहता है। ओके ओके ओके, ग्रेट। एक सेकंड, और कोई को क्वेश्चंस? यस, आई थिंक हमने सारे ऑलमोस्ट मेजोरिटी क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगला है कि सर इसमें मिनिमम 10,000 से भी कर सकते हैं क्या बिजनेस कर शुरू? सकते, कर सकते। अच्छा, सो क्या सेटअप, मिनिमम से क्या सेटअप लगेगा? अभी जो भी प्रीमिक्स हम लोग सीखेंगे ना, वो आप खुद 10,000 के इसमें भी आप शुरू कर सकते हैं, घर में ही करना है तो एक बेसिक वजन काटा लगेगा, सीलिंग मशीन लगेगा आपको। हाँ, दूसरे से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के प्रीमिक्स सब मिक्स करके आप पैकिंग करके बेचना शुरू कर सकते राइट राइट।
सर इस कोर्स के बाद हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। बेसिक से आप जो वैरायटी क्रिएट करना चाहते हो क्रिएट कर सकते हो। तो जो रेसिपीज है हम सारे जो मेन मेन फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है वो सारे कवर करें इसमें। करेक्ट करेक्ट। यस यस। तो जिन लोगों का क्वेश्चन है कि कौन से रेसिपीज प्रोडक्ट्स है, तो उसका मैंने ऑलरेडी डिटेल्स शेयर किया है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, उस पे वेबसाइट पे डिटेल्स सिलेबस है हमारा। सो अलग अलग जो भी रेसिपीज हम कवर करेंगे वो सारे वेबसाइट पे हमने मेंशन किए हैं, लिस्टेड है सारे। ओके। ये पूरा प्रोग्राम लाइव है, लाइव ऑनलाइन ये कोर्स होगा। आपके प्रोडक्ट टेस्ट के चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? तो बेसिकली हम प्रोडक्ट बेचते नहीं है, हम कोर्स में आपको गाइड कर रहे हैं। बट आप हमारे एल्यूमनाइज के प्रोडक्ट्स जरूर चेकआउट कर सकते हो। आपको हमारे एल्यूमनाई से कनेक्ट करना है तो हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है उद्योग वर्धिनी नाम से, जहाँ पे हम हमारे जो भी एल्यूमनाइज सक्सेसफुल एल्यूमनाइज बिजनेस शुरू किया है उनके कांटेक्ट डिटेल्स हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो आप जरूर हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, आप हमारे एल्यूमनाइज के प्रोडक्ट रादर ऑर्डर कीजिए, टेस्ट कीजिए। जरूर आपको बेनिफिट होगा एंड एल्यूमनाइज को भी हमारे बेनिफिट होगा। ओके। यस। ठीक है। ओके। विल कवर वन लास्ट टू हैंड रेज जिन्होंने किया है वो क्वेश्चन कवर करेंगे एंड देन यस। रियलमी, आपका जो क्वेश्चन है अनम्यूट किया है मैंने। यस, हमारे पार्टिसिपेंट्स किसी का क्वेश्चन है, किसी ने 100 करोड़ प्लस टर्नओवर किया है क्या? मैं आपको क्विकली हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करता हूँ। यूट्यूब पे हमारा उद्योग वर्धिनी नाम से चैनल है। वहाँ पे उद्योग वर्धिनी एल्यूमनाइज, उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो। यहाँ पे जो हम यहाँ पे देख सकते हो 100 करोड़ टर्नओवर। हमारे एक वरुण एग्रो पल्प, जो पल्प बनाते हैं वरुण एग्रो प्रोडक्ट्स वाले, वो आज 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री में। हमारे वैभव जोशी है, वो 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। सो 100 करोड़ का टर्नओवर है, सो द वैल्यूएशन इज अबाउ 1000 करोड़। सो सुजाता शेखे मैडम है जो आज 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। सो बहुत सारे हमारे एल्यूमनाइज है, उनके सारे सक्सेस स्टोरीज आप हमारे उद्योग वर्धिनी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। एंड हमारे आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपको वापस देखना है तो उद्योग वर्धिनी पे वेबिनार सीरीज नाम का प्लेलिस्ट है। वहां पे आप वेबिनार सीरीज के प्लेलिस्ट में आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो। एंड हम बहुत सारे ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे हम वीडियो कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। तो जरूर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड अलग अलग स्ट्रैटेजीज बिजनेस ग्रो करने के लिए, नए नए टेक्नोलॉजीज क्या है, वो सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। हमारे सक्सेस स्टोरीज, हमारे एल्यूमनाइज है वो भी आप देख सकते हो। तो जरूर यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। हमारा उद्योग वर्धिनी वेबसाइट पे आप हमारे बारे में सारे प्रोग्राम्स देख सकते हो, हमारी इंफॉर्मेशन पूरा जान सकते हो। हम 1995 से काम कर रहे हैं। हमारे जो भी सक्सेसफुल एलुमनाइज है वो आप यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज में आप यहाँ पे हमारे देख सकते हो। हमारा अलग अलग कोर्सेज हम कंडक्ट करते हैं, तो जो हमारे कोर्सेज है वो भी आप यहाँ देख सकते हो। सो एंटरप्रेन्योरशिप में, सोलार, एक्सपोर्ट, फूड इंडस्ट्री में हम 7-8 कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। सो अलग अलग टाइप के मिल्क प्रोडक्ट्स है, डिहाइड्रेशन है, स्पाइसेस है, रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है। तो ये सारी चीजें आप हमारे कोर्स वेबसाइट पे देख सकते हो। क्लाउड पे है, फूड पैकेजिंग पे है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज पे हम कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। सो ये सारी चीजें आप हमारे वेबसाइट पे जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड आपको आज का जो कोर्स है, आज का रेडी टू कुक में आपको बिजनेस करना है तो जरूर इधर रेडी टू कुक पे जाइए एंड यहाँ पे आप क्लिक कीजिए फूड इंडस्ट्री के अंदर रेडी टू कुक। एंड यहाँ पे आपको रजिस्टर क्लिक किया तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। इसका 7:30 से 9 ये टाइम में लाइव ऑनलाइन ये प्रोग्राम है, 2 हफ्ते इसका ड्यूरेशन है। एंड 25 सितंबर से हमारा इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। सो विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चंस। एंड आप हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। थैंक यू सो मच सुदेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस एंड कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको इस वेबिनार से काफी इंफॉर्मेशन मिला हो, आपके कुछ डाउट क्लियर हो।
एंड जरूर आपको इस बिजनेस में आना है तो आपको अंडर वन रूफ हम सारा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। रेडी टू कुक ये अभी भी न्यू इंडस्ट्री है, इसमें कंपटीशन कम है एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आप इनोवेशन बहुत कर सकते हो। हमारे जितने भी एलुमनाइज है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस इंडस्ट्री में आज बिजनेस कर रहे हैं, कोर्स करके बिजनेस कर रहे हैं, वो बहुत सक्सेसफुल है। अभी हमने वाघ मैडम का भी सुना कि उनका मशीन डे इन डे आउट चल रहा है। सो डेफिनेटली आप भी ऐसा कर सकते हो एंड आप अच्छा बिजनेस इसमें बना सकते हो। सो विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू, बाय।